टारगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है कि सीएसएस का जो इम्तिहान देने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कौमी असम्बली से एक रिसेंटली अभी आज ही एक करारदाद मंजूर हुई है जो कि एमएनए नौशीन इफ्तिखार की तरफ से प्रेजेंट की गई थी। करारदाद का मतन यह है कि जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो उम्र की बलाई हद है वो 35 ईयर्स कर दी जाए और उन्हें 3 की बजाय 5 चांसेस देने चाहिए। पहले जो एज थी वो 30 थी और करारदाद के मतन के अकॉर्डिंग 35 है और 3 अटैम्प्ट्स की बजाय 5 अटैम्प्ट्स देने का आप कह लें कि इनको अलाउ करना चाहिए। आपने कंप्लीट वीडियो सुननी है ताकि आपको आइडिया हो कि करारदाद मंजूर हो गई है। क्या इसका मतलब ये है कि अब ये इम्प्लीमेंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। जिन्होंने करारदाद आप कह लें कि जो रेजोल्यूशन है वो प्रेजेंट की है, डिफरेंट रीजंस आप कह लें कि पेश किए हैं, जिसमें से ये है कि स्टूडेंट जब तक मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तब तक उनकी उम्र 30 तक हो जाती है, तो वो उनके ये चांसेस ज़ाया हो जाते हैं। दूसरा ये कि डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान ने और इंडिया है और भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी आप कह लें कि 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन 35 ईयर्स तक एक्सेप्टेबल है और उनके पास भी 5 चांसेस होते हैं। तो आपने क्यों नहीं किए? आप भी करने चाहिए। जिसको कौमी असम्बली ने आप कह लें कि पास कर लिया है, करारदाद को मंजूर कर लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो ये जो करारदाद है जो कौमी असम्बली से पास हुई है ये आगे जाएगी कैबिनेट के पास, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और कैबिनेट में एफपीएससी के चेयरमैन को भी बुलाया जाएगा। ये जो भी रेजोल्यूशन पास हुई है गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, एनालाइज करेगी, कैबिनेट इसको एनालाइज करेगी, रिव्यू करेगी, और अगर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं देन नोटिफिकेशन इशू होगा कि हाँ इसको आप कह लें कि किया जा सकता है, ये एक्सेप्टेबल है। वरना ऐसी कई करारदादें हैं जो कौमी असम्बली से पास हुई लेकिन वो बाद में लॉ का हिस्सा नहीं बनी या कैबिनेट ने उसको अप्रूव नहीं किया, या आप कह लें कि उसको काफ़ी टाइम लग जाता है अप्रूव होने में। तो अब ये है कि कैबिनेट इसको कब रिव्यू करेगी इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, वो कितना टाइम लगाती है, ठीक है। तो वो है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे, उसके बाद इन्फोर्समेंट होगी, ठीक है, उसका क्राइटेरिया बताया जाएगा, फिर उसको आप कह लें कि प्रॉपर सीएसएस की जो पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया जाएगा, उसमें ये चीज़ें लिखी जाएंगी कि हाँ इतनी अटैम्प्ट हैं, कट ऑफ डेट ये है, ठीक है, उसके बाद ये इम्प्लीमेंट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जी। आप ये कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज़ जो आप करते हैं, खुसूसी तौर पर ट्विटर है, फेसबुक है, ठीक है। आप पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को, एफपीएससी के चेयरमैन को, और आप कह लें कि जो आहसन इकबाल साहब हैं जो इस पॉलिसी को देखते हैं उनको टैग करके उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। उनको आप कह लें प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि भाई इस रेजोल्यूशन को जल्दी से जल्दी पास करवाया जा सके, ठीक है। आप पीसफुल रैलीज़ निकाल सकते हैं। अगर आपकी कोई मीडिया सेंटर्स में या मीडिया सेक्टर में आप कह लें कोई जानने वाला है, उनसे बार बार बात करके इस टॉपिक को आप कह लें कि जब तक ज़िंदा रखेंगे तो उनको याद दहानी करवाते रहेंगे, फिर ये कैबिनेट में बात होगी और उसके बाद ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर आप कह लें ये जो करारदाद मंजूर हुई है फिर वहाँ पे आप कह लें कि ये एक्सेप्ट होगी। देन आप कह लें कि ये पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाएगा एफपीएससी की, ठीक है, और उसके बाद आप कह लें कि प्रॉपर तौर पर ऑफिशियली नोटिफाई किया जाएगा और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। होपफुली आपको मेरी सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ये जो क्लस्टर बेस एग्ज़ाम है इसका क्या है, अभी नए जो कुछ पेजेस सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी पर बेस करती होगी। और अगर आपने अभी तक सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो हमारा 19 मई से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें इनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप बाकी डिटेल्स और डेमो लेक्चर्स और फीस स्ट्रक्चर जो भी है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।